हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे 3 अंक और 4 अंक का मल्टीप्लाई। तो आइए, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन होने वाला है 2 4 6 4 मल्टीप्लाई 3 4 2। तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, या 4 का पहाड़ा 2 बार आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको 4 का पहाड़ा नहीं आता तो आप 2 का पहाड़ा पढ़िए। 2 चौको 8 होता है तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। और फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 2 छक्के 12 होता है तो 12 को हम यहाँ लिखेंगे 2 और 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। 2 चौको 8 होता है और 1 9। और यहाँ पर फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूना 4 होता तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। इस प्रकार से आपने देखा हमारा पहले अंक का गुणा समाप्त हो चुका। अब हम दूसरे अंक से चालू करेंगे तो यहाँ पहले अंक के नीचे हम लोग यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और दूसरे अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 4 का हम लोग पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। कितनी बार? 4 बार पहले अंक में। तो 4 चौको होता है 16, 16 को हम 6 लिखेंगे। एक हमारा कैरी आ जाएगा या हासिल आ जाएगा। 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 6 बार, यानी 6 बार। तो 4 छक्के 24 और 1 जो हासिल है 25 होता है, तो यहाँ हम 25 को 5 लिख देंगे और हमारे पास अब हासिल बचा 2। फिर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 4 चौको 16 और 17 और 18, यानी कि टोटल आ गया 18। 18 को हम यहाँ लिखेंगे 8 और 1 हमारे पास हासिल बच गया। फिर जब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 होता है और 1 हमारे पास हासिल बचा हुआ है तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे। 8 और 1 9 होता है, तो यहाँ हम 9 लिख लेंगे। इस तरह से आपने देखा हमारा सेकेंड नंबर का यानी कि 4 का हमारा टेबल कंप्लीट होता है। और इस प्रकार हमने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर तीसरे अंक का पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे, तो इसके नीचे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ भी क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और तीसरे नंबर से हम पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे और सेम इसके नीचे से लिखना चालू करेंगे तीसरी लाइन से। तो 3 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 3 चौको होता है 12। तो 12 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 2 इकाई का मान रखते हैं और दहाई का मान हम लोग हासिल में लेते हैं, तो 1 हमारा आ गया हासिल। अब हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18 और 1 हमारे पास हासिल है, तो हमारे पास हो गया टोटल नंबर 19। एक उसमें हम ऐड कर लेंगे हासिल को, तो यहाँ 19 को हम 9 लिखेंगे। फिर हमारे पास 1 हासिल बचता है। अब हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 होता है। तो 12 और प्लस हम 1 जो हमारे पास जो हासिल है इसको भी हम ऐड कर लेंगे, तो 13 हो जाएगा। 13 के लिए हम यहाँ 3 लिखेंगे और 1 हमारे पास हासिल है। अब हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 दूना 6 होता है और 1 7, तो हम यहाँ टोटल नंबर 7 लिख देंगे और इसके नीचे हम लाइन खींच देंगे। इस तरह से हमारा टेबल पढ़ने का प्रोसेस यानी पहाड़ा पढ़ने का प्रोसेस खत्म होता है। सबसे पहले हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा है सारे अंकों में, तो ये मान आया है। फिर हमने 4 का पहाड़ा पढ़ा है सारे अंकों में, तो हमारा ये मान आया है। और फिर हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा है तो हमारा ये मान आया है। और इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम 8 को जोड़ेंगे, तो 8 के नीचे 2 क्रॉस का चिन्ह है, तो यहाँ पर 8 आएगा। फिर हम लोग जोड़ेंगे 2 को और 6 को, तो 2 और 6 होता है 8। फिर हम यहाँ 8 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वह नंबर है 9, 9 5 होता है 14 और 2 16, 16 को हम यहाँ 6 लिखेंगे। 1 हमारा हासिल हो गया, तो यहाँ हो गया 5। 8 और 5 13 होता है, 13 और 9 हमको जो 12 और 1 13, 13 और 9 22 होगा। 22 को हम यहाँ 2 लिखेंगे और 2 हमारा कैरी चला जाएगा, हासिल चला जाएगा। तो 9 और 2 11, 11 और 3 14 होता है, तो 14 को हम यहाँ 4 लिखेंगे। 1 हमारा कैरी चला गया, तो 7 और 1 8 हो गया। हम यहाँ 8 उतार देंगे। ये हमारा
आंसर आया है। 3 अंकों का हमने गुणा किया तो हमारा यह टोटल आंसर मिला है। अब इसी प्रकार हम 4 अंकों का गुणा करेंगे तो उसके लिए हमें नंबर की आवश्यकता होगी, और उसमें सबसे पहले हमारा जो नंबर होने वाला है 4 8 3 4 6, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी 3 से, 4 से, 4 से, 2 से। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 2 छक्के 12 होता है, 12 को यहाँ हम 2 लिखेंगे, 1 हमारा हासिल हो गया। 2 चौको 8 होता है, 8 और 1 9 होता है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। 2 3 6, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे क्योंकि कोई हासिल नहीं है। अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 8 बार। 2 8 16 होता है, तो 16 को हम 6 लिखेंगे, 1 हासिल हो गया। 2 चौको 8 और 1 9 होता है, यहाँ हम 9 उतार लेंगे। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, और 4 छक्के 24 होता है, 24 को 4 लिखेंगे, हासिल 2 हो गया। 4 चौको 16 17 18, 18 को हम यहाँ 8 लिखेंगे, 1 हासिल हो गया। फिर 4 3 12 होता है, और 1 13 को 3 लिखेंगे, फिर 1 हासिल हो गया। और 4 8 32 और 1 33, 33 को 3 लिखेंगे, हासिल 3 हो गया। और 4 चौको 16 17 18 19, 19 को हम यहाँ टोटल नंबर 19 लिख देंगे। इस तरह से हमारी दूसरी लाइन कन्फर्म होती है, 4 का पहाड़ा हमारा क्लियर होता है। फिर हम तीसरी लाइन में चलते हैं, और यहाँ हम 2 क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और तीसरी लाइन से टेबल पढ़ना चालू करेंगे। तो 4 छक्के 24, जो हमारा सेकेंड नंबर में आया है वही नंबर हमारा थर्ड में आएगा, क्योंकि 4 ही का टेबल हमें पढ़ना है। तो हम इसको देखकर भी उतार सकते हैं। 4 8 4 8 3 3 9 1, ये हमारा तीसरे नंबर का आएगा, क्योंकि यह सेम है तो हम इसको सेम उतार लें। इसके बाद हमारा अगला जो नंबर है 3 है, और 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में। तो उसके पहले हम यहाँ चौथे अंक पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ 3 क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो 3 छक होता है 18, तो 18 को हम यहाँ लिखेंगे 8 और 1 हासिल हो गया। 3 चौको 12 और 1 13 को 3 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 8 3 8 24 और 1 25 को 5 हासिल 2, 3 चौको 12 और 2 14, ये टोटल नंबर मिल गए। और हम पिछले क्वेश्चन की तरह फिर इन सारे नंबर को अब ऐड करेंगे, क्योंकि पहाड़े पढ़ने का कार्यक्रम खत्म हो गया है, नहीं हमने पहाड़ा पढ़ना खत्म कर दिया है। अब सारे नंबर हमको मिल गए और हम सबको ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले 2 आएगा, और यहाँ 9 और 4 होता है 13, 13 को हम 3 लिखेंगे, 1 हासिल हो गया। तो 1 हासिल 6 में जुड़ गया तो 7 हो गया। 7 और 8 हो गया 15, 15 और 4 19 को 9 हासिल 1। तो 6 और 3 9 और 1 10, 10 8 18, 18 और 8 आपका हो जाएगा 26। 26 को हम यहाँ 6 लिखेंगे, 2 हमारा हासिल में चला गया। तो 9 2 11, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल जो नंबर मिला 21। 21 को हम यहाँ 1 लिख देंगे। 9 2 11 हो गया, और 11 और 3 14 होता है, तो हम 14 के यहाँ 4 लिखेंगे। 1 हमारा हासिल में चला गया। तो यहाँ 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 5 हो गया 16, 16 को हम यहाँ 6 लिखेंगे, 1 हमारा हासिल में चला गया। तो 1 1 2 और 4 6 हो गया, 6 लिख देंगे, और 1 यहाँ आ गया। टोटल हमारा यह आंसर आया, और बहुत ही आसान तरीके से आपने सीखा 3 अंकों और 4 अंकों का मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रकार से आप बड़े से बड़े गुणे को बहुत आसान तरीका से कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस तरह की नई नई नॉलेज मिलते रहे, और मैथ बहुत आसान तरीके से आप मैथ को सीख सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाय बाय।